संसार के अधिकांश व्यक्ति वर्चस्वशाली शक्तियों के अनुयायी होते हैं। उनके अतिरिक्त जो व्यक्ति हैं, उनमें से कुछ बुराई के साथ चलते हैं और कुछ अच्छाई की ओर, शुभता की ओर। भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली जब ये अधिकांश व्यक्ति जो अनुयायी बुराई की वर्चस्व को देखकर बुराई की ओर आकर्षित हो जाएंगे। जब भी ये संसार इन जटिल समस्याओं का सामना करेगा, तब तुम दोनों अपने ज्ञान का वर्चस्व स्थापित कर इस संसार को अज्ञानता से दूर कर शुभता और अच्छाई की ओर ले जाओगे। रावण के ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, सबके विनाश का कारण उसका अहंकार है। उसने बुराई के मार्ग का चयन किया है पार्वती, और ये प्रमाण है इस बात का कि मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का पात्र बन सकता है या मेरे दंड का, और इसका दायित्व केवल मेरे भक्त पर है, उसके कर्मों पर, उसकी स्वच्छंद इच्छा पर। रावण ने इस युक्ति से इन मनुष्यों के मन पर, इनकी सोच पर प्रहार किया और इसका प्रभाव स्पष्ट है पार्वती। रावण संसार को छोटे छोटे रावणों से भर देना चाहता है। मैंने कहा था, संसार के अधिकांश व्यक्ति वर्चस्वशाली शक्तियों के अनुयायी बन जाते हैं। लंका में वही हो रहा है। स्वामी, तो क्या हमें इन व्यक्तियों को दासत्व से मुक्त नहीं कराना चाहिए? इन सभी व्यक्तियों को रावण के दासत्व से मुक्त कराना संभव होगा पार्वती। किंतु ये सभी अपनी इच्छा से जिस लोभ और मोह के दास बन चुके हैं, उससे इन्हें मुक्त कराने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करनी होगी उस समय की जब इन्हें स्वयं अपनी भूल की अनुभूति होगी। इन मनुष्यों की रक्षा करने का समय आ गया। रावण के अत्याचारों से इन्हें मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। मेरे आराध्य देव को ना तो कभी मेरी भक्ति दिखाई दी, ना मेरी पीड़ा और ना ही मेरे अच्छे कर्म। क्या थी मेरी भूल? आपकी भक्ति करना, आपकी सेवा की इच्छा रखना। परंतु महादेव, आपकी इस भक्ति से मुझे क्या प्राप्त हुआ? भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता है रावण। भक्ति में अहंकार भी नहीं होता, भक्ति में तुलना भी नहीं होती। केवल श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होता है भक्ति में। तुम मेरे सबसे महान भक्त थे रावण, किंतु तुम अपने कृत्यों से अपनी भक्ति को निरंतर मलिन करते गए। मेरे लिए कीट पतंगों का उतना ही महत्व है जितना कि मनुष्यों का, देवताओं का या असुरों का। यदि कोई
कोई भी किसी के साथ अत्याचार करे तो उसे रोकना अनिवार्य है। रावण, आज जिन मनुष्यों को तुम निरीह समझ रहे हो, भविष्य में उन्हीं मनुष्यों में से एक के हाथों तुम्हारा अंत होगा। और इसका साक्षी ये समस्त संसार होगा। यदि संतान अपने माता पिता से हट करती है तो क्या माता पिता अपनी संतान की हट को पूरा नहीं करते? तो फिर क्यों वो महादेव जो एक बेलपत्र पर चले आते हैं अपने इस भक्त की हट को पूरा करने नहीं आए? क्यों इस भक्त को उसके भगवान प्राप्त नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारी भक्ति में तुम्हारा मैं प्रबल था। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए रावण कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता, और ना ही भक्ति में किए गए कर्मों की गणना की जा सकती है। भक्ति की अवधि पारितोषिक पे आश्रित नहीं होती है रावण। ना ही भक्ति कभी संपूर्ण होती है। भक्ति का पथ तो आजीवन निरंतर चलता रहता। यदि तुम मुझे एक बेलपत्र पे बुलाते तो मैं अवश्य चलाता, किंतु तुम्हारे अहंकार के समक्ष बेलपत्र का कभी कोई महत्व ही नहीं था। स्वर्ण की चमक तुम्हारी भक्ति को अंधा करती रही। सच्ची भक्ति कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं देखती, वो तो केवल समाज का, संसार का कल्याण देखती है। तुम मुझे लंका ले जाकर भक्ति के बंधन में बांधना चाहते थे। तुम कभी ये समझ ही नहीं पाए रावण कि भक्ति का अर्थ बांधना नहीं, भक्ति तो मुक्ति में नहीं है। मैं तो सर्वव्यापी हूं रावण। यदि तुम मेरी सेवा करते तो तुम समस्त संसार की सेवा कर सकते थे। ये सत्य है रावण कि तुम मेरे सबसे महान भक्त हो, किंतु ये भी सत्य है कि तुम ही सबसे अहंकारी भी निकले। और तुम्हारा ये अहंकार इतना प्रबल हो चुका है रावण, यदि इसी समय इसमें अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे अंधकार का कारण बन जाए। और अधर्म का विनाश आवश्यक है, निश्चित, क्योंकि संसार का कल्याण केवल धर्म से ही संभव है। और धर्म की स्थापना हेतु नारायण सदैव अवतरित होते रहेंगे। वो कब, किस रूप में तुम्हारे समक्ष होंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। किंतु तुम्हारे कृत्य उनके अवतरण की अनिवार्यता स्थापित कर देंगे। जब हमें अपनी मृत्यु का भय होता है तभी हम सोचते हैं कि जीवन व्यर्थ बीता, किंतु क्या यह संभव नहीं कि हम नित्य यही सोचते रहें कि कैसे जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बनाना, और उसी की ओर प्रयत्नशील भी रहे। यदि तुम सब पहले ही संगठित होकर साहस दिखा दे तो अत्याचार का विरोध कर सकते थे, किंतु मृत्यु के भय ने तुम्हें रोक लिया। क्यों भूल गए तुम ये कि जो जन्मा है उसे मृत्यु तो आनी ही है।
मनुष्यों की मनोवृत्ति समझता है। क्या किया उसने? पारिश्रमिक का लोभ देकर तुम सबकी एकता भंग कर दी। तुम सबको एक दूसरे का शत्रु बना दिया, विभाजित कर निर्बल कर दिया उसने तुम सबको। तुम सभी अपनी विजय हेतु एक दूसरे को पराजित करने लगे और अंत में पराजय किसकी हुई? तुम सबकी। और विजयी कौन हुआ? केवल वो, रावण। यदि तुम सबको विजय पानी तो केवल अपनी विजय नहीं, सामूहिक विजय को प्राथमिकता देनी होगी। तभी तुम सभी मिलकर इस संघर्ष से मुक्त हो सकोगे।